students, today we are here to discuss our chapter number 11. आज हम पार्ट 11 यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, इसका नेम क्या है? सूर्य और परछाई. चलिए स्टार्ट करते हैं. सूर्य, अभी हम इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि सूर्य से क्या मिलता है? हमें प्रकाश प्रदान होता है. चलिए, सूर्य एक दहकता हुआ आग का गोला है. यह पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है. ठीक है, पृथ्वी से भी ये 10 लाख गुना बड़ा है, परंतु बहुत दूर होने के कारण यह हमें छोटा दिखाई देता है. सूर्य पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है. ओके, यह एक जगह स्थिर है. यह ज्वलनशील गर्म गैसों का बना हुआ है. जो आपका सूर्य है वो गरम जो जला देती हैं ऐसी गैसों से मिलकर बना है, तथा इसमें इतना प्रकाश और गर्मी है कि लगातार इसकी तरफ देखा नहीं जा सकता. आपने देखा है, आप कभी भी सूर्य की तरफ नहीं देख सकते हैं. सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं है. सूर्य के निकलने पर दिन आरंभ होता है और छुपने पर रात होती है. ठीक है, मतलब छिपता नहीं है. ये जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे घूमती रहती है. ठीक है, तो जब ये सूर्य के सामने होता है तो दिन आ जाता है, और जब इसका बैक आ जाता है तो रात हो जाती है. पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है. पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और वहां गर्मी और प्रकाश होता है. पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां रात होती है. ओके, इस प्रकार पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से दिन रात होती है. मतलब अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है. ठीक है, सूर्य के चारों तरफ, और जब जिस साइड सूर्य का फेस उनके साइड में होता है तो दिन होता है, बैक आ जाती है तो रात हो जाती है. ठीक है, चलिए इसके बाद आता है सूर्य का प्रभाव. अब सूर्य का प्रभाव क्या पड़ता है? सूर्य से मनुष्य को ऊष्मा और प्रकाश मिलता है. जिस समय सूर्य निकलता है उस समय यह आकाश में बहुत नीचा होता है. ठीक है, मतलब जब सूर्य निकलता है तो ये बहुत नीचा दिखता है हमें कि बहुत नीचा है, इसलिए गर्मी कम होती है. परंतु जैसे जैसे यह आकाश में ऊंचा होता जाता है गर्मी भी बढ़ती जाती है. शाम को सूरज छिप जाने पर फिर ठंडक हो जाती है. जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तब सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंचती, जिस कारण सूर्य की गर्मी कम हो जाती है. सूर्य की गर्मी को पाकर पौधे बढ़ते हैं, अनाज और फल पकते हैं. देखिए, सूर्य की जो प्रकाश होता है उससे क्या होता है, जब वो बढ़ता रहता है तो हमें गर्मी लगती है. ठीक है, लेकिन ये जो प्रकाश है ये पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक है. ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें फल, अनाज, सब्जियां, ये सब चीजें मिलती हैं. ओके, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परछाई. अब ये परछाई क्या होती है? सुबह के समय परछाई लंबी होती है. सूर्य के आकाश में ऊपर जाने के साथ साथ देखिए, जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर जाएगा परछाई भी छोटी होती जाएगी. दोपहर के समय सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है, इसलिए परछाई छोटी बनती है. सुबह और शाम को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए परछाई लंबी होती है. आपने देखा है, जो चीजें अगर आपके पास टॉर्च है, जितनी आप पास लाओगे उतनी ही जो परछाई है वो बड़ी बनेगी, और जितना उसे दूर लेते चले जाओगे उतनी परछाई छोटी होती जाएगी. ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त लैंप, मोमबत्ती में प्रकाश की भी परछाई बनती है. अतः यह कहा जाता है कि परछाई केवल प्रकाश में ही बनती है, उजाले में ही आपकी परछाई बनती है. अर्थात जब कोई ठोस या अपारदर्शी वस्तु प्रकाश में के मार्ग में आ जाती है तो प्रकाश की दिशा से उस वस्तु के विपरीत वस्तु की परछाई बन जाती है. अगर इधर से लाइट आ रही है तो उसके सामने अपोजिट साइड पर क्या बन जाएगी? उस चीज की या उस मनुष्य की परछाई बन जाएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट. ओके, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. अब इसके कुछ हम मुख्य बिंदु देखते हैं. सूर्य आग का दहकता हुआ गोला है, एक गोला है जो आग का है. ठीक है ना, सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है, वो बहुत बड़ा होता है. सूर्य की गर्मी के कारण ही अनाज और फल पकते हैं. ठीक है, सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है.
ठीक है ना। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात, जब पृथ्वी घूमती है अपने ऑर्बिट में तो उससे क्या होता है, दिन रात होता है। ओके, तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और हमें लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया गया होगा, ठीक है ना। एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।